आपके बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन से ज्यादा चीजें हैं और उनमें से एक भी चीज बंद हो जाए तो आप जिंदा नहीं रह सकते। गेस करो कौन सी है वो चीज? दैट इज सेल। एक स्कूल होता है, स्कूल में मेन मेन चीजें कौन सी है? सबसे पहले प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वॉचमैन होते हैं। ओके, अब ये जितने भी पर्सन है इन सब का एक रोल फिक्स होता है। वैसे ही आपकी बॉडी भी एक स्कूल की तरह है और उसका सबसे बेसिक यूनिट जो है वो है सेल है। वेलकम बैक टू एचएस अकेडमी बाय हर्षल। यहाँ पे हम साइंस कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे से समझते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना बिकॉज आपके सेल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं और आपको एग्जाम बेनिफिट भी मिलने वाला है। चलिए पॉइंट 1 से शुरू करते हैं कि सेल क्या होता है। सेल क्या है? सेल लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे अपना घर ईंटों से बना होता है वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है। ओके, जैसे कि आपको पता है जब हमारा घर बनता है या फिर आपने घर बनते हुए देखा है तो एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, फिर पूरी वॉल, फिर पूरा घर, रूम, इस तरीके से बनता है। वैसे ही हम भी एक एक छोटे छोटे यूनिट से बने हैं और उसी यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब बार बार मैं सेल बोल रहा हूं। अब सेल मतलब ये रिमोट वाला सेल नहीं। ओके, सेल मतलब पेशी। ओके, जिससे हम बने हुए। अब पॉइंट 2 में समझते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। अब सेल की खोज हुई कैसे? तो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ईयर 1665 में सेल की डिस्कवरी की। कैसे की? उन्होंने एक कॉर्क लिया। कॉर्क मतलब क्या? पेड़ की छाल ली और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। उन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था, उसके अंदर देखा तो उनको क्या दिखा? तो उनको जो सेल दिखी वो मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखी। तो इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में वर्क मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर द सेल? आंसर इज रॉबर्ट हुक। पॉइंट 3 में टाइप ऑफ सेल समझ लेते हैं। अब मेन टाइप ऑफ सेल क्या क्या है? पहला है प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और सेकंड है एनिमल सेल जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, अब प्लांट सेल एंड एनिमल सेल फर्दर वीडियोस में मैं डिटेल में लाने ही वाला हूं, बट आपको दो मेन टाइप ऑफ सेल याद रखने, एक है प्लांट सेल और एक है एनिमल सेल। अरे, वीडियो सच में पसंद आ रहा है आपको? आप बोलोगे सर ऐसे क्यों पूछ रहे? अरे अभी तक तो आपने वीडियो लाइक भी नहीं किया। लाइक करो, तुरंत लाइक करो। थैंक यू। चलो पार्ट 4 में हम समझते हैं दैट इज पार्ट ऑफ सेल। अब सेल के कौन कौन से मेन पार्ट है? ओके, तो सबसे पहला आ जाता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल का गेट की तरह काम करता है। कौन सा मटेरियल अंदर आना चाहिए, कौन सा मटेरियल बाहर जाना चाहिए, ये सारा डिपेंड होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, याद रखना है। सेकेंड है न्यूक्लियस। जिस तरीके से हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है, मेन पार्ट होता है जिससे सारे फंक्शन कंट्रोल होते हैं, वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस उसका ब्रेन होता है जो सारे फंक्शन कंट्रोल करता है। थर्ड होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम सेल का वर्क एरिया कहेंगे जहां पे सारे सेल्यूलर एक्टिविटी चलते हैं। तो बेसिक से तीन मेन पार्ट है। पहला है सेल मेम्ब्रेन जो सेल का गेट होता है, दूसरा है न्यूक्लियस जो सेल का ब्रेन होता है और तीसरा है साइटोप्लाज्म जो वर्क एरिया है जहां पे सारे सेल्यूलर एक्टिविटीज चलेंगे। वेल, पार्ट 5 में समझते हैं व्हाई सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि हमें सेल को बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं। तो बिकॉज ऑफ सेल हमें ग्रोथ में हेल्प करती है। कैसे? अब बचपन में हम छोटे होते हैं। ओके, अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे बोन सेल्स भी बढ़ते हैं, स्किन सेल्स भी बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारी ग्रोथ में सेल हेल्प करती है। वैसे ही सेकंड रिपेयर, जैसे कि आपको कुछ कट लग गए, ओके, तो वो वैसा का वैसा ही रहता है क्या? नहीं, वो हील हो जाता है, वहां पे नए सेल आ जाते हैं। तो सेल हमें रिपेयर में भी हेल्प करती है। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 3 दैट इज रिप्रोडक्शन। तो सेल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। ओके, एंड फोर्थ इज ऑल लाइफ एक्टिविटी। जो भी लाइफ के सारे एक्टिविटी चल रहे हैं बिकॉज ऑफ सेल, इसलिए हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। वेल, पॉइंट 6 में हम एग्जाम बेनिफिट रिलेटेड कुछ पढ़ लेते। चलो, जैसे कि आपको क्वेश्चन आया डिफाइन सेल 1 मार्क के लिए, तो कैसे लिखोगे? तो आपको लिखना है सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये डेफिनेशन आपको 12th तक और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में काम में आने वाली। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। 1 मार्क आपका पक्का। अब कैसा रहेगा, आपका तो फायदा हो ही रहा है, एग्जाम में आपको फुल मार्क मिल ही रहे, बट आपका वो दोस्त, बेचारा दोस्त, उसको भी ऐसा कंटेंट मिल जाए, ऐसा वैल्यूएबल वीडियो मिल जाए, तो 1 मिनट के लिए मैं पॉज होता हूं। 1 मिनट ज्यादा हो जाएगा, चलो कुछ 10 सेकंड के लिए पॉज होता हूं, आपको तुरंत वीडियो शेयर करना, ओके। ओके, थैंक यू। वेल, एग्जाम में आपको और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल। 3 मार्क या फिर 4 मार्क के लिए, तो कैसे लिखोगे? तो आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना है, थोड़ा अच्छा लगता है और एग्जामिनर आपको मार्क भी देता है। तो पॉइंट फर्स्ट इज, सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। नोट बना लो, तुरंत साइंस की नोटबुक निकालो और लिख लो ये, ओके। फायदा आपका है भाई। चलो फिर से देखते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, पॉइंट फर्स्ट। सेकंड, all living organism made up of cell. Third, cell perform all vital life functions like growth and repair. Fourth point, न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। तो इस तरीके से आप 4 पॉइंट लिख डालो जब भी आपको पूछा जाए राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल, और फुल मार्क गेट कर लो। चलिए फाइनली क्विक समराइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने आज पढ़ा सेल क्या होती है। क्या होती है सेल? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, राइट। सेकंड हमने देखा डिस्कवरी ऑफ सेल, किसने की? रॉबर्ट हुक, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल की डिस्कवरी की। ईयर कौन सा था? कौन सा था बताओ, कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ। ओके। थर्ड हमने देखा टाइप ऑफ सेल, कौन से टाइप ऑफ सेल है? मेन टाइप, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। गुड, वेरी गुड। देन हमने फोर्थ देखा पार्ट ऑफ सेल। अब सेल के कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है? पहला साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा बताओ, जल्दी बताओ, अब मैं भी भूल गया। तीसरा बताओ, जल्दी बताओ, तीसरा पार्ट कौन सा था? कौन सा था? कौन सा था? सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये हमने पढ़ा। और फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? सेल क्यों लाइफ का बेस है? अब आप बताओ क्यों लाइफ का बेस? बिकॉज वो ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन, ये जो लाइफ के मेन एक्टिविटीज में, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो इस तरीके से हमने आज सेल को एक बेसिक लेवल पे पढ़ लिया है। ओके, तो इसी तरीके से सेल का फर्दर पार्ट्स में और डिटेल में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, और आपको यदि आज का कॉन्सेप्ट सच में क्रिस्टल क्लियर हुआ है तो कमेंट में लिखना सेल अंडरस्टूड, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अपने इस चैनल को, दैट इज एचएस एकेडमी बाय हर्षल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरीके से साइंस कॉन्सेप्ट इस पे पढ़ाते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।